Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. Causative verbs. Causative verbs are used when one person causes another person to do something. जब एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति से कोई काम करवाता है, वहाँ पर हम causative verbs का use करते हैं. They often emphasize that the subject is not directly performing the action but is making someone else performs it. तो यहाँ पर जो फोकस करने वाली बात ये होती है कि सब्जेक्ट जो है हमारे सेंटेंस में वो डायरेक्टली एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो काम नहीं कर रहा होता, बल्कि किसी और के द्वारा काम करवा रहा होता है. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं. चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से. जैसे कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं. मैंने अपनी कार ठीक की. मेरे भाई ने प्रोजेक्ट बनाया. छात्र ने होमवर्क किया. अब ये हुए कुछ सिंपल सेंटेंसेस, बहुत ही डायरेक्ट सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट अपना काम खुद कर रहा है. जैसे कि मैंने अपनी कार ठीक की, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे आई फिक्स्ड माई कार. मेरे भाई ने प्रोजेक्ट बनाया. माई ब्रदर मेड द प्रोजेक्ट. छात्र ने होमवर्क किया. द स्टूडेंट डिड हिज होमवर्क. ये तो हुए कुछ आम सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट डायरेक्टली एक्शन को परफॉर्म करता है. लेकिन मान लीजिए अगर सेंटेंस कुछ इस प्रकार हो. मैंने मिस्त्री से अपनी कार ठीक करवाई. उसने अपने भाई से प्रोजेक्ट में मदद करवाई. शिक्षक ने छात्रों से उनका होमवर्क पूरा करवाया. यहाँ पर सब्जेक्ट वो काम खुद न करके बल्कि किसी और से करवा रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सेंटेंसेस में कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ किया जाता है. और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में. कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं जैसे कि मेक, हैव, गेट, लेट, हेल्प, force, encourage, permit, require and ask. चलिए सीखते हैं इन इंटरेस्टिंग causative verbs को और ट्रांसलेट करते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस. नंबर 1 वी हैव मेक. मेक इसका मतलब होता है टू फोर्स और कंपेल समवन टू डू समथिंग. किसी को फोर्स करके कोई काम करवाना. ठीक है, ये करना ही है. और इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम मेक का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर बेस वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शिक्षक ने छात्रों से अपना गृह कार्य पूरा करवाया. द टीचर मेड द स्टूडेंट्स फिनिश देयर होमवर्क. तो यहाँ पर सबसे पहले है सब्जेक्ट द टीचर, फिर मेक जो कि सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ है मेड. उसके बाद हमने यूज़ किया है ऑब्जेक्ट जो कि है स्टूडेंट्स एंड देन बेस वर्ब फिनिश द होमवर्क. हमारी दूसरी कॉजेटिव वर्ब है हैव. टू अरेंज समवन टू डू समथिंग. किसी काम को करने के लिए किसी को अरेंज करना, तब हम वहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे. सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट का और उसके बाद बेस वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैकेनिक से अपनी कार ठीक करवाई, यानी कि मैंने मैकेनिक को अरेंज किया अपनी कार ठीक करवाने के लिए. आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार. आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार. थर्ड कॉजेटिव वर्ब वी हैव इज़ गेट. गेट इसका मतलब होता है टू परsuade और कन्विंस समवन टू डू समथिंग. किसी काम को करने के लिए किसी को राज़ी करना, कन्विंस करना. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन टू एंड बेस वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने भाई को इस परियोजना में मदद करने के लिए बुलाया. शी गॉट हर ब्रदर टू हेल्प हर विद द प्रोजेक्ट. शी गॉट हर ब्रदर टू हेल्प हर विद द प्रोजेक्ट. देन वी हैव let. Let
टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। यहाँ पर हम लेट का जब यूज़ करेंगे तो सेंस होगा कि किसी को अनुमति दी जा रही है, किसी को अलाउ किया जा रहा है कोई काम करने के लिए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में बेस वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे पार्टी में जाने दिया। यहाँ पर मुझे अलाउ किया गया तो हम लेट का यूज़ करेंगे। माई पेरेंट्स लेट मी गो टू द पार्टी। माई पेरेंट्स लेट मी गो टू द पार्टी। हेल्प, हेल्प इसका मतलब होता है मदद करना, ठीक है। टू असिस्ट और मेक इट ईजियर फॉर समवन टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए किसी की मदद करना। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्प, ऑब्जेक्ट और फिर बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इस कार्य को पूरा करने में मेरी सहायता कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में मदद मांगी जा रही है, असिस्टेंस, तो हम हेल्प का यूज़ करेंगे। कैन यू हेल्प मी complete this task? Okay, can you help me complete this task? Force, force इसका मतलब होता है to compel someone to do something against their will। जब कोई काम फोर्सफुली कराया जाए, ज़बरदस्ती, जब उनकी इच्छा ना हो वो काम करने की, फिर भी उसे करने पर मजबूर किया जाए, तब वहाँ पर हम फोर्स का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अपहरणकर्ताओं ने उसे सुरक्षा कोड बताने के लिए मजबूर किया। द किडनैपर्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद फोर्स। द किडनैपर्स फोर्स्ड, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिम, उसे, तो हिम का यूज़ होगा। द किडनैपर्स फोर्स्ड हिम टू गिव अप द सेफ कोड। इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। नाउ वी हैव इनकरेज। इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन बढ़ाना किसी का। इट मीन्स टू गिव समवन सपोर्ट और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग। जब हम किसी का हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करते हैं किसी काम को करने के लिए। यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इनकरेज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन टू एंड देन बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, कोच ने टीम को और अधिक कठिन परिश्रम के लिए प्रोत्साहित किया। द कोच इनकरेज द टीम टू ट्रेन हार्डर। इनकरेज किया यानी उनका हौसला बढ़ाया। देन वी हैव परमिट। परमिट, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग ऑफिशियली। किसी काम को करने के लिए जब हम मंजूरी दे दें ऑफिशियली, तब हम परमिट का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, परमिट, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम टू का यूज़ करेंगे एंड देन बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, नियमों के अनुसार छात्रों को समय के बाद भी पुस्तकालय का उपयोग करने की अनुमति है, तो उनको मंजूरी दी गई है ऑफिशियली कि वो टाइम लिमिट के बाद भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। द रूल्स परमिट स्टूडेंट्स टू यूज़ द लाइब्रेरी आफ्टर आवर्स। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया जो कि है रूल्स, उसके बाद हमने परमिट का यूज़ किया, ऑब्जेक्ट जो कि है स्टूडेंट्स, उसके बाद टू एंड देन बेस वर्ब यूज़, ओके, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रिक्वायर, रिक्वायर, टू मेक इट नेसेसरी फॉर समवन टू डू समथिंग। जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बाध्य कर देते हैं कि ये नेसेसरी है, ये आवश्यक है, इस काम को करना ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है ये, तब हम रिक्वायर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू का यूज़ होगा एंड देन बेस वर्ब। ऑलराइट, चलिए यूज़ करते हैं इस कॉजेटिव वर्ब को सेंटेंस में। कानून के अनुसार
नागरिकों को कर चुकाना आवश्यक है। ओके, यहाँ पर लॉ ने ये नेसेसरी कर दिया है कि जो सिटीजन्स हैं उनको टैक्स पे करना होगा। द लॉ रिक्वायर्स सिटीजन्स टू पे टैक्सेस। सबसे पहले यूज़ किया हमने सब्जेक्ट द लॉ, उसके बाद रिक्वायर, देन ऑब्जेक्ट जो कि है सिटीजन्स, और उसके बाद यूज़ हुआ है टू का, एंड देन बेस वर्ब जो कि है चुकाना, पे। ऑलराइट, द लॉ रिक्वायर्स सिटीजन्स टू पे टैक्सेस। नाउ वी हैव आस्क। आस्क टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। किसी कार्य को करने के लिए जब हम रिक्वेस्ट करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू एंड देन बेस वर्ब। यूज़ करते हैं आस्क को एक सेंटेंस में टू अंडरस्टैंड बेटर। उसने अपनी सहेली से दुकान तक साथ चलने को कहा, यानी उसने अपनी फ्रेंड को रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया। She asked her friend to accompany her to the store. Well, this was all for today's video. I hope you liked today's topic. I'll be back with a new video soon. Till then, stay curious and keep learning.